25 मुल्क शाम में जिस जगह हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का खीमा गाड़ा गया था, ठीक उस जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बीत अल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त उन पहुंचा और अपने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की जमात को उस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहां तक कि अब की वफात का वक्त भी करीब आ गया। यहां तक कि अब की वफात का वक्त भी करीब हो गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी, तो अपने ये दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिनों की जमात पर जहर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ रहें और उन सबों को जो इल्म गैब का दावी है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांग कर अब मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और उसी हालत में अब की वफात हो गई। मगर जिन मजदूरी ये समझकर कि अब जिंदा खड़े हुए हैं, बराबर काम में मसरूफ रहें और उरसा दराज तक अब का उस हालत में रहना, जिनों के गुरवा के लिए कुछ बायस हिर्त इसलिए नहीं हुआ कि वो बार बार देख चुके थे कि अब एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते हैं। गरज 1 साल तक वफात के बाद अब अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहां तक कि हुक्म इलाही से दीमक ने उब के इसाकों खा लिया और उसा कि गर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। इस वक्त जिनों की जमायत और तमाम इंसानों को पता चला कि अब की वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने उस वाक़ये को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है तर्जुमा कि फिर जब हमने इन हज़रत सुलेमान पर मौत का हुक्म भेजा, तो जिनों को उनकी मौत दीमक ही ने बताई जो उनके असा को खा रही थी। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गए, तो जिनों पर हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो वो इस ज़लत के अजाब में इतनी देर तक ना पड़े रहते।